पर नग्न करके। महाभारत में ऐसा हुआ था कभी जब द्रौपदी का चीरन हुआ था, अब इस शासन काल में हो रहा है। मतलब उस वीडियो को देख के तो हर किसी देशवासी की रूह कांप जाएगी। मतलब जिस महिला को घुमाया गया, उस महिला के पति कहते हैं कि मैंने करगिल के युद्ध में अपने देश को तो बचा लिया, पर मैं आज अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। बहुत अच्छा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये किसी और से नहीं, बीजेपी वालों से बेटी बचाओ, किसी और से तीसरे से नहीं। रोने से काम नहीं चलेगा। सब कहते हैं हमारा देश का प्रधानमंत्री शेर है। अरे शेर वाला काम दिखाओ ना यार, क्यों गीदड़ वाला काम कर रहे हो। नाजरीन, इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मणिपुर में जो वायरल वीडियो थी उसके प्रोटेस्ट में, उसके लिए इंसाफ हो, उसके लिए एक यहाँ पर प्रोटेस्ट बुलाई गई है जंतर मंतर पर। काफी भीड़ है, काफी लोग जमा है। यहाँ पर हमारे साथ एक नौजवान है आम आदमी पार्टी का, इन्होंने जो है रुमाल रखा हुआ है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम भदौरिया, मैं करावल नगर विधानसभा दिल्ली से हूँ। ऐसी क्या बात हुई कि आपको इस प्रोटेस्ट में आना पड़ा? ऐसी क्या बात हुई, हम 77, 75 से 80 दिन से ये देख रहे हैं न्यूज चैनलों के माध्यम से। हमें पता चला कि हमारा एक मणिपुर देश का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर राज्य है। वहाँ पर बहुत मतलब दंगे फसाद चल रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई, 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। मतलब उस वीडियो को देख के तो हर किसी देशवासी की रूह कांप जाएगी। मतलब जिस महिला को घुमाया गया, उस महिला के पति कहते हैं कि मैंने करगिल के युद्ध में अपने देश को तो बचा लिया, पर मैं आज अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी को सिर्फ राजनीति करनी है। तो उन्होंने तो कहा ना, प्रधानमंत्री ने तो कहा कि ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। अब क्या चाहिए? बयान दीजिए ना, संसद में आके बयान क्यों नहीं देते हैं? बयान दीजिए। संसद के बाहर तो दे दिया। संसद का बयान रिकॉर्ड पे जाता है, बाहर तो आप कुछ भी बोल दीजिए। और बाहर भी आए तो फिर विपक्ष पे कि विपक्ष के राज्य में ही। और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के, आपके लिए सारे राज्य बराबर है। आप आके कहते हैं राजस्थान में बलात्कार हो रहा है। मतलब ये तो वही, वेस्ट बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, चोरी मैंने भी की पर उसकी चोरी को पहले पकड़ो। ऐसा क्यों पकड़े जी? आपका राज्य तो 80 दिन से चल रहा है, राजस्थान में हो रहा है वो ठीक है, वो राजस्थान की सरकार कर रही हो, पर नग्न करके। महाभारत में ऐसा हुआ था कभी जब द्रौपदी का चीरन हुआ था, अब इस शासन काल में हो रहा है। तो इनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। ये बात आप लिख के ले लीजिए, मोदी सरकार के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया है। इतना परेशान कर देते हैं लोगों को, इतना परेशान कर देते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से, मणिपुर के मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफा मांगो। आज रात को मन की बात करो 8 बजे, हम भी मन की बात सुनेंगे। आज तक नहीं सुनी, पर अब सुनेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर चर्चा करेंगे और मणिपुर के मुख्यमंत्री को सस्पेंड करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। चुप्पी शुदा हो, रोने से काम नहीं चलेगा। सब कहते हैं हमारा देश का प्रधानमंत्री शेर है। अरे शेर वाला काम दिखाओ ना यार, क्यों गीदड़ वाला काम कर रहे हो। आप चीता लाए थे 8, 9, बेचारा एक रोता रोता कह रहा मुझे बचा लो, कह रहा मुझे बचा लो। तो मैं यही देश के प्रधानमंत्री से कहूंगा, शेर बन रहे हो, बब्बर शेर बन रहे हो, 56 दिन का सीना दिखा रहे हो, दिखाओ ना यार। क्यों लोमड़ी वाले भेड़िए वाले काम दिखा रहे हो? 56 दिन का सीना दिखाओ। आज रात को 8 बजे आओ, मन की बात करो, मणिपुर पर चर्चा करो और मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत सस्पेंड करो। कार्रवाई होनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेडी खान है। कि ये पहले प्रधानमंत्री है शायद वर्ल्ड में ऐसा कि जिसे अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अमेरिका घूम रहे हैं, हमारे घर में, हमारे आपके किसी के भी कोई बच्चा भी बीमार हो जाए, अमेरिका तो क्या, हम कहीं भी नहीं जाएंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा। ये घूम रहे हैं यही जंतर मंतर पे, यही हमने देखा अन्ना हजारे को यहीं पे खड़े होकर अन्ना हजारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेवकूफ बता रहे हैं, जबकि उनको कई अवार्ड मिले हुए हैं। नहीं, उनको साइलेंट मोड बता, हाँ, फ्लाइट मोड पे हैं कि ये तो रिमोट से चलते हैं, सोनिया जी चलाती हैं। अब बड़े रिमोट से चलते हैं। इनको कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी को कौन चला रहा है जो बोल नहीं मोदी जी को तो उद्योगपति चला रहे हैं, अडानी अडवाणी बहुत सारे हैं, एक हाथ तोड़े जितने भी हैं। देखो, मैं तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को बोलने के लिए अडानी अंबानी को हटाना होगा? मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ना तो मैं राहुल गांधी हूँ और ना मैं किसी में पार्लियामेंट। राहुल गांधी भी हो कि आप कुछ नहीं कर सकते थे ना, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड मुझे तो नहीं कर सके, मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं कर सकते। मुझे ज्यादा से ज्यादा ले जाके संसद भवन थाने में बंद कर देंगे बस। मोदी जी को जिससे डर है उसे जेल भेज दें। वो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में वो 2 आदमियों के हाथ में एक हथकड़ी, इंडियन पिनल कोड में, इंडियन पेनल कोड में ऐसा तो नहीं है कि 2 आदमी को एक हथकड़ी डालो ना। इंडियन पेनल कोड में ये है कि हथकड़ियों की कमी है कोई,
हैं? गुंडे आके मार जाते हैं, पुलिस नहीं पकड़ पाती है। तो मैं ये बता रहा हूँ, इन्होंने 2002 में मुसलमानों को सरेआम कटवा दिया और मोदी जी कह रहे हैं नहीं, तो पुलिस से कह रहे हैं शांति रखो भी जरा, इनको इनका नतीजा सिखाना है। और खुद ही वो गोदरा कांड करवा के मुसलमान मरवा दिया। ये इनके हाल, ये इनके बच्चे नहीं है ना, तो इनको बच्चों की किसी की परवाह नहीं है। ये तो अपनी माँ को भी देखने जाए तो पत्रकार साथ जा रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री है ना, तो कैमरा तो साथ जाएगा ही। माँ के पैर छू रहे हैं, उन्हें लगा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं। लेकर के वही कैमरा लेके मणिपुर चले जाओ, कुछ सत्य दिखा पाओगे। उन्होंने एक नारा दिया, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उन्होंने नारा ये बहुत अच्छा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये किसी और से नहीं, बीजेपी वालों से बेटी बचाओ, किसी और से, तीसरे से नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको दिखाई दे रहा है जलता हुआ मणिपुर? क्या दिखाई दे रहा है आपको टकराती हुई ट्रेनें? क्या दिखाई दे रहा है बरसात में चूती हुई ट्रेनें? क्या आपको जलता हुआ मणिपुर दिखाई दे रहा है? क्या आपको बहते हुए खेत दिखाई दे रहे हैं? लेकिन उनको नहीं दिखा रहे हैं, वो मग्न हैं ध्यान में, क्योंकि उनका ध्यान अभी चलता रहेगा। जनता बताएगी 2024 में उनका ध्यान कैसे टूटेगा। ये जो इतना बुरा हादसा हुआ है मणिपुर के अंदर, तो आप कुकी कम्युनिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि ये सत्ता जो है ना, सत्ता जो है ये बिल्कुल बेकार है। ये आंख बंद करके देख रही है। अगर मैं मणिपुर की बात करूं सर, दिल्ली अभी कुछ दिन पहले जला था 2019 के अंदर। केजरीवाल के ऊपर बट्टा फोड़ने को तैयार थे ये। एक बार इनसे पूछा जाए कि किसके हाथ में पुलिस थी। 2 दिन दिल्ली के अंदर लोग मरे थे, आग जनी हुई थी, मस्जिद मंदिर सब जलाए गए थे। अच्छा ये बताइए कि जब दिल्ली में राइड हुआ तो उसमें 3 लोगों के ऊपर बहुत कोशिश की गई कि FIR हो, है ना? कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, बहुत कोशिश हुई कि उनके ऊपर FIR किया जाए। बरिंदा करार कोर्ट में जाती है FIR कराने, कोर्ट से भी FIR नहीं हुआ, तो लोग क्या करें? सर इतना भड़काऊ भाषण दिया था ना, गद्दारों को गोली मारो सालों को, ठीक है? और आप इतना बड़ा मैसेज छोड़ रहे हैं कि आप गोली मारो, बाकी हमें देख लेंगे, सत्ता हमारी है, सरकार हमारी है। तो ये उनके खिलाफ FIR नहीं हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी ताकत है, हमारा जो कानून है, वो गलत हाथों के बीच में है, गलत लोगों के बीच में है। तो कोर्ट से भी FIR नहीं हुआ ना, तो कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज है। सर कोर्ट कॉम्प्रोमाइज कैसे नहीं है, आप कैसे नहीं कह सकते हैं? कैसे नहीं कह सकते हैं? आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि मोदी जी ने बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, बहुत कुछ बेच दिया। टॉपिक गिनाना बेकार है, लेकिन वहीं पर बहुत कुछ खरीद लिया ना। मीडिया खरीद लिया, हमारा जुडिशियल सिस्टम खरीद लिया, हमारा क्या बोलूं, हमारी स्वतंत्रता खरीद ली। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मणिपुर के भी कुछ लोग आए हुए हैं प्रोटेस्ट में, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात करने से मना कर रहे हैं। ऐसा क्यों डर है उनको? डर इसलिए वहां की सरकार का डर है। जब वहां के राज्यपाल आके कह रहे हैं कि हमारी वहां की बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गलती है। यहाँ तक कि एक तो बीजेपी के विधायक ने यह कह दिया, मुख्यमंत्री तो आराम से ये कह रहे हैं ऐसी 100 घटना और भी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने तो यह भी कहा कि मेरा इस्तीफा कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। सीएम साहब पे पता कितनी सिक्योरिटी होती है? मतलब बेवकूफ बनाने की हद होती है कोई। मतलब मेरा ऐसे तो आपका कोई मोबाइल भी ले जाएगा निकाल के, ऐसे तो आपका कोई गाड़ी में बैठ जाएगा। तो आज के बेवकूफ बनाने की लिमिट होती है, वो भाजपा तार तार कर रही है इस वक्त। तो आज इस प्रोटेस्ट के थ्रू आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? एक तो हमारे जो सांसदों को सस्पेंड किया गया, 2 सांसद करे, जिसमें एक हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी भी हैं। उनकी क्या गलती है? नियम 267 के तहत वो सदन में चर्चा चाहते हैं, चर्चा ये करना नहीं चाहते, क्योंकि चर्चा कर लेंगे तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। जवाब प्रधानमंत्री जी देना नहीं चाहते, तो चर्चा करिए, संसद में आइए। अब तो आपने हमारे शेर को भी बाहर कर दिया, अब तो आ जाइए संसद में। अब तो संजय सिंह जी भी बाहर हैं। अब तो सिर्फ जवाब दे देने से क्या होगा, या कंडेम कर देने से क्या होगा? जवाब देने से वहां के लोगों को हमें ये रिपोर्ट पता चलेगी कि केंद्र सरकार ने किया क्या 80 दिन में। वहां कहीं हाथ, मणिपुर जल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में घूम रहे थे। मणिपुर जल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस में घूम रहे थे। मतलब देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसपे हमें मतलब बेशर्मी महसूस ना होती हो। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की एक पार्षद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ क्यों आए और ये कैंडल मार्च क्यों?
मणिपुर में जो हो रहा है 90 दिनों से जो मणिपुर जल रहा है, हम उसके विरोध आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। उन लड़कियों को जो सड़कों पर अर्धनग्न अवस्था में भगाई गई, दौड़ाई गई, उनके न्याय के लिए आए हैं कि उनको कानून मिल के अनुसार जो उनके दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है, तो उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सर, जहाँ जहाँ हो रहा है सब जगह कानून के द्वारा उनको सजा मिलनी चाहिए, और इस टाइम मणिपुर में सबसे ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग मणिपुर के लिए आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हर दिन 6 रेप होता है, तो उस बारे में आप लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं? सर, आप ये बताइए, केंद्र में सरकार जो है पुलिस अंडर में आती है केंद्र सरकार के, तो न्याय व्यवस्था उनके अंडर में हुई, तो जो नहीं, मैं इंसाफ वो अरेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट की बात करूं। बिल्कुल, हम लोग जहाँ भी कुछ भी गलत होता है हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या होना चाहिए? कि जिनके साथ भी गलत हुआ है उनको कानूनन सजा मिलनी चाहिए, और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। क्योंकि देश हमारा एकता अखंडता की बात करते हैं। 90 दिन तक चुप्पी साधी गई केंद्र सरकार द्वारा, और चुप्पी क्यों साधी गई, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? अगर, और दूसरा, जैसे अभी आपने पूछा कि दिल्ली को लेकर के भी हम आवाज उठाते आए हैं, और शुरू से सीएम साहब ने एक ही बात बोली, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने, कि एंटी करप्शन ब्यूरो आप हमारे को दे दो, आप दिल्ली पुलिस मत दो, एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे को दे दो, दिल्ली हम दिखा के देंगे आपको दिल्ली कैसे चलाई जाती है। लेकिन केंद्र सरकार तानाशाही की ओर है, और ये तानाशाही बहुत जल्द उखड़ जाएगी, क्योंकि दिल्ली के अलावा और भी देश की जनता जग चुकी है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को अनेकता में एकता चाहिए, यहाँ पे किसी को भी हिंसा नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रेम बाबू सक्सेना। आपका क्या नाम है? प्रियंका सक्सेना। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको ऊपर इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे, आपस में ना लड़िए, क्योंकि देश हमारा हम सबका है। सब मिल बैठ के बात करिए, दंगा करने से कुछ नहीं होता है। बाकी सरकार, हम मणिपुर की सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द दंगे शांत किए जाएं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।